नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम अपने देश में नहीं होने देंगे। के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वह मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। कुछ दिन पहले बरेली के बारे में योगी आदित्यनाथ स्पीच देते हुए कहते हैं कि जब भी हिंदुओं का कोई बड़ा त्योहार आता है तो दंगाइयों के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है और उनकी उस गर्मी को शांत करने के लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। इसी पर इकरा हसन ने जब पलटवार किया तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई और हम आपको बताते कि इस पर हिंदू रक्षा दल के लोग पुलिस प्रशासन के पास गए और उनको एक विज्ञापन दिया और उनसे किराना से सपा सांसद इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम किराना के अंदर प्रदर्शन करेंगे। जिस पर हिंदू रक्षा दल के लोगों का क्या बयान आया, आप पहले वो बयान सुनिए, फिर हम आपको इकरा हसन का वो बयान भी सुनाएंगे। इकरा हसन जी जब राजनीति कर रही हैं तो राजनीतिक विरोध हर जगह होता है और राजनीतिक विरोध करते करते कब देश के विरोध में बात करने लग जाती है, ये गलत बात है। इससे पूरे देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। वो तो बातचीत करने से हिंदू रक्षा दल ने इसकी पहल की है, विरोध किया है और अब इस विरोध को लगातार जारी रखें जब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो। क्या कहा उन्होंने? ये कहा डेंटिंग पेंटिंग के लिए योगी जी ने बोला कि जो प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, आई लव मोहम्मद के नाम पे माहौल खराब करेंगे, उनका इलाज करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे जो गलत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कैसे डेंटिंग पेंटिंग करोगे, हम देखते हैं, चलो हमें उसकी कोई एतराज नहीं। इन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों जैसा हाल बनाने के लिए जनता तैयार रहती है। योगी जी को चेतावनी दी उन्होंने, सरकार को चेतावनी दी सीधे सीधे। अब सरकार भी तो हम लोगों ने बनाई है, तो समस्त हिंदू समाज को ये चेतावनी देना चाहिए। तबके को खुश करने का उन्होंने काम किया, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, हमने अपना ज्ञापन दिया। पुलिस ने रास्ते में तो सब जगह कार्यकर्ताओं को रोका, हमें लोनी से रोकने का प्रयास किया। हम गाड़ी बदल के यहाँ पे पहुंचे और हमने यहाँ अपनी बात रखी। फिर भी हमें एलम बॉर्डर पे इन्होंने रोका, वहाँ से एसपी साहब के हाथ ये लेके आए। तो क्या बात है? एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और यहाँ पे हमने आश्वासन दिया उन्होंने कि जल्दी हमारे मुकदमा इसमें दर्ज करेंगे। लोकसभा से जैसे भी प्रोसेसिंग होती है उसको पूरा करेंगे और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। फिर प्रदर्शन करेंगे, आपकी ताकत से प्रदर्शन करेंगे और आपकी विधिवत रूप से प्रदर्शन करेंगे, जो पूरा सामने देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा। हसन के बयान पर इतना बवाल मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उस पर सिर्फ इकरा हसन ने बयान नहीं दिया, बल्कि विपक्ष के 30 सारों नेताओं ने इस बयान के बारे में कहा कि ये ऐसी भाषा, ऐसी जुबान मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती, लेकिन आए हाथों सिर्फ इकरा हसन को लिया गया। इसी तरह हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि इकरा हसन ने योगी आदित्यनाथ को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया और हिंदू रक्षा दल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और इस कट्टरपंथी और जिहादी सोच को खत्म करने के लिए हिंदू रक्षा दल आगे आया और हिंदू रक्षा दल अपनी पूरी ताकत के साथ इसकी घमंड इकरा हसन के, यानी कहने का मतलब था कि इकरा हसन के घमंड को चूर चूर कर दिया। अब सुनिए हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी के इस बयान को, इकरा हसन का बयान भी सुनाते हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि कल सुबह 7 बजे से मेरे आवास पर काफी पुलिस फोर्स पर है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने आई लव मोहम्मद को कह करके हिंसा भड़काई और पूरी जहां भी चाह सकते थे आई लव मोहम्मद को कह के वो जो भी अराजकता इस उत्तर प्रदेश में फैला सकते थे वो उन लोगों ने किया। उसी में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, जो भी अराजकता फैलाएगा उनकी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। इसी में ही इकरा हसन जो कैराना की सांसद है, उसने ये कहा योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करते हुए कि डेंटिंग पेंटिंग कैसे करोगे, हम तुम्हें बताएंगे। उसने ये कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम उत्तर प्रदेश में पैदा कर देंगे। इस तरीके की
भाषा का प्रयोग इकरा हसन ने किया, जो सांसद है, सांसद पद पर रहते हुए इस तरीके की अराजकता जिसने फैलाई है, उन लोगों को हम अपने मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम लोगों ने कहा था, इकरा हसन तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए हम कैराना पहुंच रहे हैं और तुम्हें ठीक करने का काम करेंगे, और नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हम अपने देश में नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग जा रहे थे। अब सुनिए इकरा हसन के इस बयान को, जिस बयान पर इतना बवाल मचा हुआ है, जिस बयान पर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है और हिंदू रक्षा दल के लोग छटपटा रहे हैं। अब सुनिए इकरा हसन के इस बयान को। एक ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के जरिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप हर मजहब, हर जात, हर लैंग्वेज का, हर कल्चर का आप सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में जरूर कर सकते हैं लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीजों से बचना है, हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे, और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ। आपने पूरी वीडियो देखी और पूरी वीडियो को समझा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जिसान रिएक्शन को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।